सरदारों पर चुटकुले तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे और हो सकता है कि आप लोग जब पढ़ाई करते हो या हम सब जब पढ़ाई करते थे स्कूल कॉलेज के दिनों में हमारे भी साथ में अगर कोई हमारा सहपाठी जो सरदार है उसे भी हमने शायद बहुत चिढ़ाया। लेकिन सरदारों के ऊपर चुटकुले बनना, सरदारों के ऊपर जोक्स बनना, इनके पीछे कारण क्या था, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं नॉलेज मेवरिक। कभी गौर करना, 1984 से पहले सरदारों के ऊपर किसी भी प्रकार के चुटकुले या जोक्स नहीं थे, उनका मजाक नहीं बनाया जाता था। ये सारी शुरुआत 1984 में जो एंटी सिख राइट्स हुए थे उसके बाद से हुई। आज के ज़माने में अगर बात करें, सोशल मीडिया का ज़माना है। जब से सोशल मीडिया का उदय हुआ इसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी काफ़ी उठाया। उन लोगों ने अपने आईटी सेल खोल लिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, आम आदमी पार्टी का आईटी सेल है, कांग्रेस का आईटी सेल है। इसी तरह से तमाम आईटी सेल्स खुले हुए हैं। लेकिन ये जो सरदारों के ऊपर जो चुटकुले बनना शुरू हुए, सरदारों को मजाक का पात्र बना के रख दिया, पूरी सिख कौम का मजाक उड़ा दिया, उसकी शुरुआत 1984 के दंगों के बाद से हुई। आज के समय की बात करें तो सब लोग जानते हैं मोदी जी का 56 इंच का सीना, ये बीजेपी आईटी सेल ने फैलाया। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार शख्स, ये उनके आईटी सेल ने फैलाया। राहुल गांधी को खैर युवा नेता बनाने के चक्कर में आज तक उनकी आईटी सेल लगी है। राहुल गांधी खुद 56 साल के हो चुके हैं। 1984 में कंप्यूटर्स का इतना ज़माना नहीं था, इंटरनेट का इतना ज़माना नहीं था, आईटी सेल नहीं हुआ करते थे, मगर इन सबके थिंक टैंक्स हुआ करते थे। 1984 में सिख दंगे हुए, सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें 3000 से ज़्यादा सिख की मौत हुई। उसके बाद सिख कम्युनिटी का मजाक बनना शुरू हुआ, क्योंकि दो लोग, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जो इंदिरा गांधी के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार दी और पूरा कम्युनिटी इस वजह से डिस्ट्रॉय करने होने की कगार पर आ गई। पूरी कम्युनिटी का विरोध हो गया, पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हुए, एट्रोसिटीज़ हुई। 1984 के दंगों के बाद ये कांग्रेस की कारस्तानी थी कि सरदारों को, सिख कम्युनिटी को मजाक का पात्र बना के रख दिया जाए। और आप ऑब्जर्व करिए खुद, 1984 से पहले, 1984 से पहले सरदारों के ऊपर कोई ऐसे चुटकुले नहीं बनते थे, किसी तरह का मजाक उनका नहीं बनाया जाता था। इनफैक्ट बॉलीवुड की मूवीज में भी सरदारों का किरदार एक स्ट्रॉन्ग किरदार दिखाया जाता था, क्योंकि सिख कम्युनिटी अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। 1984 के दंगों के बाद इस कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट करके इनका मजाक बनाना शुरू हुआ और ये आज तक चला आ रहा है। और इसके अंदर राजनीतिक तो पूरा मामला ये था ही, लेकिन इसको और ज़्यादा तूल बॉलीवुड ने दी। आप अगर नोटिस करें, 1984 के बाद आने वाली बॉलीवुड मूवीज जिनके अंदर सिख किरदार है तो वो मजाक का पात्र ही होगा। दे ऑल आर लाफेबल। शायद ही कुछ इक्का दुक्का मूवीज ऐसी बनी हैं जिनमें सरदारों के प्रति सम्मान का भाव दिखाया गया, लेकिन हमेशा 1984 के बाद से आने वाली बॉलीवुड की कोई भी मूवीज देख लीजिए, उनमें सिख कम्युनिटी यानी बेवकूफ़ कम्युनिटी बताई गई है। रिसेंट एग्जांपल्स अगर दिए जाएं तो कुछ कुछ होता है, एक मूवी आई थी जिसमें आप देखेंगे कि सरदार, छोटा सा एक बच्चा था, वो तारे गिन रहा था। जॉनी लीवर उसको देखते हैं और उसके बाद वो घड़ी देखते हैं, फिर वो अपना सर पकड़ लेते हैं। जो सरदार के ऊपर 12 बजे वाले जोक बनते थे, ये एक उस तरह का ही एक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी गई थी। मोहब्बतें में देख लीजिए, अनुपम खेर को किस तरह की पगड़ी पहनाई गई है और वो किस तरह के बेवकूफ़ बताए गए हैं, एक बेवकूफ़ सिख बताया गया है उसमें। सन ऑफ सरदार देखिए, अजय देवगन उसके अंदर एक सरदार की भूमिका निभाई है। पूरी मूवी ही बेसिकली सिख कम्युनिटी के ऊपर बनी हुई है, लेकिन सिख कम्युनिटी का इतना मजाक बनाया गया उसके अंदर, जैसे कि उसमें दुश्मनी दिखाई गई रंधावाज और संधूस के बीच में, जिसमें एक तो अपने आप को जट कह रहे हैं और एक अपने आप को सरदार कह रहे हैं, जबकि शायद इनको इतना बेसिक नहीं पता, रंधावा और संधू दोनों जट होते हैं। उसमें दिखाते हैं कि अजय देवगन उनकी घर की दहलीज से बाहर जाता है, वैसे ही वो लोग हथियार उठा लेते हैं, वापस अंदर आता है तो उसकी रक्षा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मानना ये है कि जब तक वो हमारे मेहमान हैं
तब तक उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन वे जैसे ही हमारे घर के बाहर निकले वो हमारे दुश्मन है। उसमें एक और सीन है जिसमें अजय देवगन नारियल खरीदते हैं। वो नारियल ट्रेन की खिड़की से खरीदते हैं और उसके बाद वो ट्रेन की खिड़की में ही वो नारियल उनका फंस जाता है। इसके अलावा आप राजा हिंदुस्तानी करके आमिर खान की मूवी थी, उसमें जॉनी लीवर किस तरह के बताए गए। और कोई भी आप मूवी रिसेंट की भी अगर उठा के देखेंगे जिसमें सिख कैरेक्टर है, सिख कैरेक्टर यानी कि वो जोकर है, वो बेवकूफ है, वो गधा है, उसमें अकल नहीं है, वो बिल्कुल उसमें तमीज नहीं है, उसका सिर्फ मजाक बनना चाहिए। इसमें हेल्प बॉलीवुड ने 1984 से करना शुरू करी थी और सिंस हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बाय किया, हम भी हंसे, खुद कभी कभार तो सिख कम्युनिटी भी हंस दी और ये आज तक चला आ रहा है। मेरा कहना खाली इतना है, अगर आप सिख कम्युनिटी का मजाक बनाते हैं, उनके जोक्स शेयर करते हैं, उन पर हंसते हैं, उन्हें 12 बजे पिंडे और जाने क्या क्या कहा जाता है, ऐसा कुछ भी उनके ऊपर आप कहते हैं, तो आप कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे संविधान का उल्लंघन भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि किसी को भी जात, मजहब, धर्म के आधार पर उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन मजाक की कैटेगरी में भी आता है। खुद सोचकर देखिए, जो कम्युनिटी अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी, अपने त्याग बलिदान के लिए जानी जाती थी, आज वो मजाक का पात्र बन के रह गई थी। अगर यकीन ना हो तो 1984 के बाद राजीव गांधी ने, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सिख विरोधी दंगे भी हो गए, उसके बाद जो राजीव गांधी ने बयान दिया था वो अपने आप में चौंकाने वाला था कि ये पर्टिकुलर पार्टी कितनी नफरत करती है सरदारों से, कितनी नफरत सिख कम्युनिटी से करती है। उनका बयान था, व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स अर्थ शेक्स, यानी कि जब भी कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती कांपती है। सिख दंगों को ही जस्टिफाई कर दिया। दूसरी तरफ अगर अभी आप देखें तो 26 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस की घोषणा करी। दोनों का कंपैरिजन करके देख लीजिएगा कि बड़ा वृक्ष गिरता है, धरती कांपती है, या अपने इतिहास पर हम गौरव महसूस करें, वीर बाल दिवस मनाएं, कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करें। एक तरफ बॉलीवुड ने इतनी मदद करी है कांग्रेस की और उस जमाने की सरकार की, सरदारों का, सिख कम्युनिटी का मजाक उड़ाने में, और आज की तारीख में जब बदलाव वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं कि बॉलीवुड का बॉयकॉट ना हो, कभी प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं। फैसला आपके हाथों में है। मेरी बात को एक बार में ना माने, आप खुद रिसर्च करें और देखिए 84 के पहले सिख कम्युनिटी की क्या रिस्पेक्ट थी, 84 के बाद उनका अनादर होना किस तरह से चालू हुआ, कैसे बॉलीवुड ने उसमें मदद करी, और उसके बाद सोचें कि ये बात आपको सही लग रही है या नहीं लग रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।